क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ खास समय पर आपका माइंड अलग तरह से काम करता है? जैसे अचानक थॉट्स तेज हो जाते हैं, इंट्यूशन बढ़ जाती है और एक स्ट्रेंज सा क्लैरिटी फील होता है। अब इमेजिन करो, रात का एग्जैक्ट समय है 3:40 AM। पूरा शहर गहरी नींद में है। कोई नॉइज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ साइलेंस। और इसी समय कुछ लोग जानबूझकर उठते हैं, ना किसी काम के लिए, ना किसी मजबूरी के लिए, बल्कि सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो सवाल उठाता है, क्या इंसान का माइंड सच में यूनिवर्स से जुड़ सकता है? और सबसे शॉकिंग बात यह है, यह कोई मॉडर्न आइडिया नहीं है। हजारों साल पहले भी लोग इसी समय को सबसे पावरफुल मोमेंट मानते थे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ बिलीफ है या इसके पीछे कोई हिडन साइंस है जिसे हम आज तक इग्नोर करते आए हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब स्पिरिचुअल फैंटेसी है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी इस बात को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि कुछ स्टडीज ये दिखाती हैं कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ह्यूमन ब्रेन एक वेरी अनयूजुअल स्टेट में चला जाता है, जहां एक्सटर्नल वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है और इंटरनल अवेयरनेस बढ़ जाती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अगर ये सिर्फ रिलैक्सेशन होता तो हर कोई काम फील करता, लेकिन कुछ लोग इस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जिसे वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और यही इस एक्सपेरिमेंट का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा है। एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस में इसे कहा गया है ब्रह्म मुहूर्ता, यानी क्रिएशन का समय, जब नेचर सबसे ज्यादा साइलेंट होता है। योगिक टेक्स्ट के अनुसार इस समय एनर्जी फ्रीक्वेंसी सबसे स्टेबल होती है। और मॉडर्न साइंस क्या कहती है? 3:30 AM से 5 AM के बीच ह्यूमन सर्केडियन रिदम अपने लोएस्ट एक्सटर्नल एक्टिविटी स्टेट में होता है। बॉडी टेम्परेचर कम होता है, एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन ऑलमोस्ट जीरो होता है और ब्रेन ग्रेजुअली शिफ्ट करता है अल्फा वेव से थीटा वेव्स की तरफ। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझो। अल्फा स्टेट मतलब रिलैक्स्ड अवेयरनेस, थीटा स्टेट मतलब डीप सबकॉन्शियस एक्टिवेशन, यानी इस समय आपका माइंड लॉजिक से हटकर डीपर परसेप्शन मोड में चला जाता है, जहां इमेजिनेशन, इंट्यूशन और मेमोरी प्रोसेसिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और इसी वजह से इस टाइम को स्पिरिचुअल गेटवे कहा जाता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या सिर्फ साइलेंस में बैठने से सच में यूनिवर्स से कनेक्शन हो सकता है? इस एक्सपेरिमेंट का पहला सीक्रेट बहुत सिंपल है। आपको अपने शरीर को 3:40 AM पर जागने के लिए ट्रेन करना होता है। लेकिन इसका असली पर्पस सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, बल्कि उस स्पेसिफिक बायोलॉजिकल विंडो में एंट्री करना है, जहां माइंड सबसे लेस डिफेंसिव और मोस्ट रिसेप्टिव होता है। इस समय आप जो भी ऑब्जर्व करते हो, वो माइंड बहुत डीपली ऑब्जर्व करता है। इसलिए पहला रूल है 3:40 AM पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उठना, और उठते ही कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं लेना, न फोन, न लाइट, न कॉन्वर्सेशन। दूसरा स्टेप है एब्सोल्यूट साइलेंस। अब यहां साइलेंस का मतलब सिर्फ आवाज बंद करना नहीं है, बल्कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्शन टेम्परेरीली कट करना है, क्योंकि हर साउंड आपके माइंड को बाहर की रियलिटी में वापस खींच लेता है। इस एक्सपेरिमेंट में आप अपने माइंड को अंदर की दुनिया में ले जा रहे हो, जहां थॉट्स खुद दिखने लगते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ज्यादातर लोग पहली बार ये रियलाइज करते हैं कि उनके माइंड में कितनी अननेसेसरी नॉइज चलती रहती है। अब तीसरा स्टेप है ब्रेथ ऑब्जर्वेशन। आपको अपनी सांस को चेंज नहीं करना, बस उसे देखना है, जैसे कोई आउटसाइडर ऑब्जर्व कर रहा हो। और इसी मोमेंट में एक स्ट्रेंज शिफ्ट स्टार्ट होता है। आपका माइंड धीरे धीरे कंट्रोल छोड़ना शुरू करता है, क्योंकि ब्रीदिंग एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। और जब आप इसे ऑब्जर्व करते हो तो आप सबकॉन्शियसली अपने माइंड को ऑब्जर्वर मोड में डाल देते हो, और यही अवेयरनेस का पहला गेटवे है। अब अगला स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है। थॉट्स आने लगेंगे, बहुत सारे, रैंडम मेमोरीज, इमोशंस, फ्यूचर प्लानिंग। लेकिन आपको एक काम करना है, न किसी थॉट को पकड़ना है, न किसी को रिजेक्ट करना है, बस उन्हें पास होने देना है। और धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि थॉट्स
आप नहीं हो, बल्कि आप वो हो जो थॉट्स को देख रहा है। और यही रियलाइजेशन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस का कोर है। अब आप आईज क्लोज्ड रखकर डार्कनेस को ऑब्जर्व करते हो और यहां माइंड एक इंटरेस्टिंग फेज में चला जाता है, क्योंकि जब एक्सटर्नल इनपुट जीरो हो जाता है तो इंटरनल इमेजिनेशन एक्टिवेट हो जाती है। कुछ लोगों को विजुअल्स दिखने लगते हैं, कुछ को डीप इमोशनल क्लैरिटी फील होती है और कुछ लोग अचानक बहुत शांत हो जाते हैं। लेकिन असली पॉइंट ये नहीं है कि क्या दिखा, असली पॉइंट ये है कि आप कितना अवेयर हो गए। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक रिलैक्सेशन टेक्निक है तो आप पूरे एक्सपेरिमेंट को गलत समझ रहे हो, क्योंकि इस प्रैक्टिस का इफेक्ट सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि लगातार कुछ दिनों बाद उनकी परसेप्शन ही चेंज होने लगती है, उनके ड्रीम्स विविड हो जाते हैं, इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है और रियलिटी देखने का तरीका बदल जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे को टच करते हैं। अब मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड एक्सपेरिमेंट देता हूं। इसे 21 दिनों तक फॉलो करना है। पहले 7 दिन 3:40 AM उठना, साइलेंस में बैठना, ब्रेथ ऑब्जर्व करना, बस इतना ही, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं। दूसरे 7 दिन थॉट ऑब्जर्वेशन शुरू करना, हर थॉट को बिना रिएक्शन के देखना और खुद को ऑब्जर्वर की तरह महसूस करना। अंतिम 7 दिन साइलेंस के साथ विजुअलाइजेशन जोड़ना, अपने लाइफ गोल्स को इमेजिन करना, लेकिन अटैचमेंट के बिना, बस अवेयरनेस के साथ। और इस पूरे प्रोसेस में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। और अब सबसे डीप रियलाइजेशन आता है। जब माइंड पूरी तरह शांत हो जाता है तो एक गैप खुलता है, थॉट्स के बीच का गैप, और उसी गैप में आपको पहली बार महसूस होता है कि आप थॉट्स नहीं हो, आप इमोशंस नहीं हो, आप बॉडी भी नहीं हो, आप सिर्फ अवेयरनेस हो। और उस मोमेंट में फियर डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि अब कोई आइडेंटिटी टूटती नहीं बल्कि एक्सपैंड होती है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन का रियल पॉइंट है। तो अब सवाल ये नहीं है कि यूनिवर्स से कनेक्शन पॉसिबल है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप अपने माइंड को इतना शांत कर सकते हो कि आप उसे महसूस कर सको। अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं रहेगा, ये आपके अंदर की पूरी रियलिटी को बदल सकता है। और अब एक चैलेंज, कल सुबह 3:40 AM सिर्फ 10 मिनट एब्सोल्यूट साइलेंस, और फिर खुद से पूछना, मैंने क्या महसूस किया। और अगर आपने कुछ भी महसूस किया तो समझना कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि शायद आपका माइंड अब एक नई फ्रीक्वेंसी में एंटर कर चुका है।